भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है, इसलिए आप अच्छे हैं, कुशल से हैं, आपके बच्चे अच्छी तरह से। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। जो लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, नए लोग हैं, वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने पुराने लोग और नए लोग हैं वे लोग हमारे चैनल के वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, जितने नए लोग हैं, तो जो हम वीडियो भेजते हैं सुबह शाम, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप तो प्रार्थना में शामिल होंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का आनंद आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। आज का वचन है मित्रों, आयुब की पत्री का 31 अध्याय का 14 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूँगा, इस वचन के आधार पर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। ये वचन आज इस प्रकार है, मैं तो परमेश्वर के सम्मुख क्या करूँगा जब तक वह न्याय के लिए उठेगा। जब वह मुझसे पूछताछ करेगा तब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। आमीन। मेरे प्रियो मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित होना है, और परमेश्वर के सम्मुख में जो बोलना है हम अपने किए हुए कर्म के द्वारा हम बोलेंगे। हमको बोलना क्या, अपनी परेशानी को हमें बताना है, अपनी समस्याओं को बताना है, परमेश्वर से हमें बात करना है प्रार्थना के द्वारा। और जब प्रार्थना के द्वारा हम बात करेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। हम अपने दुख और सुख के बारे में बताएंगे, और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और प्रार्थना का हमारे उत्तर होगा देगा। आमीन। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम देखते हैं कि इस पृथ्वी पर हमने विचार किया कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कितना अत्याचार होता है। इस धरती पर बहुत अत्याचार पहले होता था, आज भी हो रहा है। जिन लोगों पर अत्याचार होता है वे लोग आंसू बहाते हैं, वे लोग रोते हैं। मित्रों, क्या आप लोग भी रोते हैं? अगर आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, तो आप पर अत्याचार हो रहा है। मेरे मित्रों, जिन पर अत्याचार होता है वो लोग आंसू बहाते हैं, पर उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। मेरे मित्रों, सब लोग देखते हैं, समय का देखते हैं। जिनके पास में पैसा नहीं है, जो लोग बीमार हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। निर्धन, जितने लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। अत्याचार करने वालों के पास शक्ति थी पहले। मित्रों, अत्याचार करने वालों के पास शक्ति थी, किंतु आंसू बहाने वालों के पास उन्हें सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं था। तो अत्याचारी था मित्रों, उसके पास भी शक्ति थी, आज भी है। जो सताते हैं, सताव करते हैं, और जो आंसू बहाते हैं, उनको सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। आज भी जो आंसू अगर आप लोग भी बहाते हैं मित्रों, तो आपकी भी आंसू पूछने वाला परमेश्वर के सिवा कोई नहीं। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि मैंने एक मृत व्यक्तियों को उनसे श्रेष्ठ माना है जो जीवित हैं। मैं उन लोगों के बारे में कहता हूँ मित्रों, जो मृत व्यक्ति हैं उनको मैंने श्रेष्ठ माना है, और उन लोगों से जो जीवित हैं, परंतु मृत और जीवित व्यक्तियों से श्रेष्ठ वह व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हुआ है। आमीन। मेरे मित्रों, भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, परंतु मृत और जीवित व्यक्तियों में से श्रेष्ठ है वह व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हुआ है,
जिसने सूर्य के नीचे या धरती पर किए जाने वाले दुष्कर्मों को नहीं देखा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है, जिसने अत्याचार को नहीं देखा, दुष्कर्म को नहीं देखा। मित्रों, फिर मैंने देखा कि सब परिश्रम और सारा कार्य कौशल अपने पड़ोसी के प्रति शत्रु भावना से किया जाता है। मेरे मित्रों, सताव भी अपने पड़ोसी के, परिश्रम भी, कार्य कौशल भी अपने पड़ोसी के प्रति लोग दिखाते हैं, परंतु यह भी व्यर्थ है मित्रों, यह भी बेकार है मित्रों। यह मानो एक हवा को पकड़ना है, यह है एक मानो हवा को पकड़ना है। हम मूर्ख व्यक्ति को के बारे में देखते हैं, मूर्ख हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहता है। क्योंकि वह मानो अपना ही मानो रक्त पीता हो, वह हाथ पर हाथ बैठा रहता है, वह मानो अपना रक्त ही पीता हो। मुट्ठी भर मन का चैन और दो मुट्ठी परिश्रम से श्रेष्ठ है। मित्रों, दो मुट्ठी भर का मन का चैन, दो मुट्ठी भर मन का चैन, दो मुट्ठी भर परिश्रम से श्रेष्ठ है। मानो हवा को पकड़ना है मित्रों, मानो हवा को पकड़ना है। जैसे हम देखते हैं धरती पर पुराण निस्वार्थता को देखा गया है। यदि मनुष्य अकेला है तो उसका पुत्र भाई नहीं, तथापि वह निरंतर कमाता ही जाता है। मित्रों, हम देखते हैं कि उसके परिश्रम का कोई अंत नहीं है, उस भाई के परिश्रम का मित्रों कोई अंत नहीं है। उसकी आंखें धन संपत्ति से तृप्त नहीं होती है, उनके मन की तृप्ति नहीं होती है, उनके आंखों से धन संपत्ति से तृप्त नहीं होता है। वह अपने आप से कभी पूछता नहीं है कि यह सब परिश्रम किसके लिए मैं कर रहा हूँ। मित्रों, वह अपने आप से पूछता नहीं, ये सब काम करता रहता है कि पूछता नहीं मैं ये सब काम किसके लिए कर रहा हूँ और क्यों, और स्वयं को सुख और चैन से वंचित कर रहा हूँ। कहा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसा है, मैं स्वयं को सुख नहीं दे सकता, चैन से मैं अपने चैन को वंचित कर रहा हूँ, मैं चैन से वंचित हूँ। यह भी व्यर्थ है मित्रों, एक दुखद कार्य, यह एक दुखद कार्य है, यह एक व्यापार है। मित्रों, एक से दो अच्छे होते हैं। मित्रों, एक से दो अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। मित्रों, यदि उनमें से एक गिर जाता है, एक कोई गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। मित्रों, मेरे साथियों, एक से दो इसलिए अच्छे होते हैं, एक गिरता है तो दूसरा उसको उठा सकता है। शोक उसको जो अकेला है, यदि वो गिर जाए तो उसको कौन उठाएगा। अगर शोकित है, अगर वो गिर जाएगा मित्रों तो कौन उसको उठाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यदि एक साथ दो लेटें तो वे गर्म रहेंगे, किंतु अकेला व्यक्ति अगर अपने आप को गर्म कैसे कर सकता है। मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप सोते हैं तो आपके शरीर में गर्मी कैसे आ सकती है। अगर एक से दो लोग सोएंगे तो आपके शरीर में गर्मी आ सकती है। प्रहार करने वाला अकेले व्यक्ति पर प्रबल हो सकता है, किंतु दो व्यक्ति उसका सामना कर सकते हैं। जो रस्सी 3 तागों से बाटी होती है वह जल्दी नहीं टूटती। मेरे मित्रों, साथियों, बुद्धिमान युवक गरीब होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से श्रेष्ठ है जो सलाह नहीं मानता, फिर भी चाहे युवक बंदीगिरी के सिंहासन पर पहुंचा हो और वो चाहे राज्य के गरीब से उत्पन्न पैदा हुआ हो। मित्रों, हमने धरती पर सब जीवों को उसका अनुगमन करते हुए देखा है। चाहे बूढ़ा हो, चाहे मूर्ख राजा हो, उसके स्थान पर सिंहासन पर वो बैठा था और अनुगामियों की संख्या जिनका नेतृत्व उसने किया था उनकी गिनती नहीं है। फिर भी आने वाली पीढ़ी उससे प्रसन्न नहीं होगी। निसंदेह यह भी व्यर्थ है, वह मानो एक हवा को पकड़ना है। आमीन। आइए मित्रों, मैं आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ।
अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ फिर आपके चरणों में। हे प्रभु, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन चैनल परिवार में हमारे जुड़े हुए हैं, जो जिन पर अत्याचार हो रहा है, यानी पहला नंबर है शैतान अत्याचार कर रहा है, कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे बीमार हो, चाहे गरीब हो, चाहे निर्धन हो, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपने कहा था जिसका कोई नहीं उसका मैं हूँ। आपने कहा था मैं अनाथों का नाथ हूँ। तो परमेश्वर पिता, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनका पड़ोसी उसे सता रहा है, जिनका पड़ोसी उनको लड़ाई झगड़ा उत्पन्न कर रहा है। परमेश्वर पिता, मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस घर पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो अत्याचारी है उसका बल यीशु तेरे नाम से घट जाए, जो अत्याचारी है उसका पराक्रम में घटे और वो निसहाय हो जाए, एक दूसरे को सताना बंद कर दे। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, उस भाई को मैं ब्लेस करता हूँ, सताओं के जीवन से उनको छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना, जो लोग बीमार हैं, बीमारी के कारण आज परेशान हैं, दवा करते हैं, जड़ी बूटी की दवा करते हैं, अंग्रेजी दवा करते हैं, फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं है, वो परेशानी का सामना कर रहे हैं, उलझन में हैं। उन भाई और बहनों को मैं यीशु तेरे नाम तेरी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन पर प्रभु आपके अधिकार को सौंपता हूँ, शैतान के अधिकार को मैं अंत करता हूँ यीशु तेरे नाम से। और परमेश्वर आपके अधिकार को मैं आपके अधिकार में हूँ। परमेश्वर पिता, वो शैतानी बंधन से मुक्त हो जाए, शैतान के कैद से बाहर निकल जाए। मैं उस परिवार को, उस घर को तेरे हाथ में देता हूँ। सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, जो कहते हैं कि सांत्वना देने वाला कोई नहीं, तो प्रभु आपके यीशु मसीह तेरे नाम से उस परिवार को सांत्वना की मैं आशीष बोलता हूँ। उस परिवार में शांति आ जाए, उसके परिश्रम, उससे शत्रु के परिश्रम, कार्य कौशल जो शत्रुता की भावना से करते हैं वो सब व्यर्थ हो जाए। और यीशु तेरी आशीष हो, अपने लोगों को आप बचा, पर तेरे लोग बचाए जाएं। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, जो मूर्ख आदमी हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहता है, प्रभु जी मूर्ख आदमी हाथ पर हाथ जो रख कर बैठा है, परमेश्वर पिता उसकी सुरक्षा आप करें, उसके परिवार की, उसके बच्चों की आप सुरक्षा करें। मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जो एक परिवार है जो निसहाय है, अपने पत्नी बच्चों से दूर है, परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। जो अपने परिवार से दूर है उसका परिवार नज़दीक आ जाए। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके भाई के कमाई में जो कमाई के साधन रुके हुए हैं, कमाई में बाधा लगी हुई है, उस बाधाओं को मैं उनके रास्ते से हटाता हूँ। यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ और लोग चंगे हो जाते। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारे चैनल में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे जिस रोग और बीमारी से पीड़ित हों, उनकी हर एक बीमारी, हर एक को निकालता हूँ और यीशु तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। उनको उनके जीवन में छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। उनके जीवन में छुटकारा ही छुटकारा हो, उनके जीवन में आनंद ही आनंद हो। प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। परमेश्वर पिता, हमारे चैनल परिवार में जितने लोग जुड़ गए हैं, चाहे शैतान से ग्रसित हों, चाहे बीमारी से ग्रसित हों, चाहे कर्ज के बोझ से ग्रसित हों, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए, खुशी ही खुशी आ जाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।